जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है WHO का शिकार ना बने भारत। साथियों, कोरोना कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। साधारण भाषा में आप समझना चाहें तो ये वो बीमारी है जिसे हम जुखाम का बड़ा भाई कह सकते हैं। और इस तरह के जुखाम हमारे देश में चलते रहते हैं। इस तरह का वायरस हर वर्ष आता है। लोगों को जुखाम होता है और वो काढ़ा पीते हैं और ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस बार उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हम भारतीयों के पास उसका भी इलाज है। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य की बात है, जो भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु रहा है आयुर्वेद के क्षेत्र में, इस देश की तुलना किसी भी देश से नहीं की जा सकती। इस देश में वो सब संसाधन मौजूद है जिससे भारत विश्व की महाशक्ति बन सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे पास तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम केवल WHO के शिकार बन के रह गए। उसके नियमों को फॉलो कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया कोरोना से बचने के लिए भारत की तरफ देख रही है। और भारत कोरोना से बचने के लिए WHO की तरफ देख रहा है, जबकि WHO के पास इसका कोई इलाज नहीं है, कोई पर्याप्त सिस्टम या सिद्धांत नहीं है। जिन नियमों को वो बता रहे हैं वो हमारे देश में फिट ही नहीं बैठते, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। लॉकडाउन लगा दीजिए, लॉकडाउन कोई इसका समाधान है ही नहीं। इसका समाधान हर भारतीय व्यक्ति, नागरिक है जो इस देश का, उसके पास मौजूद है। बस सरकार इस बात को महत्व दें। मित्रों, आपको याद होगा पुराने समय में गांव में केवल एक वैद्य हुआ करता था और वो सबकी नब्ज देख के बीमारी को बता दिया करता, और जो वो दवा, आयुर्वेदिक जो दवा वो देते, उससे तमाम बीमारियां ठीक हो जाती थी। लेकिन आज आधुनिकता की इस दौड़ में सारा सिस्टम बदल गया। हम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं और वहाँ दुनिया भर के टेस्टों के शिकार बनते हैं, जबकि रिजल्ट उनमें से कुछ भी नहीं निकल के आता। ये आम पब्लिक के साथ उनके स्वास्थ्य और बीमारी से खिलवाड़ हो रहा है। इस खिलवाड़ से बचने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक वैद्य, अकेला एक वैद्य उस गांव की तमाम बीमारियों को दूर रखता था, उसी सिस्टम में आने की ज़रूरत है। आज भी बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जो गंभीर से गंभीर असाध्य रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मित्रों, जब तक आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसी बीमारियों का समाधान नहीं हो पाएगा। अब देखिए, कितने अजीब सी बात है। एलोपैथिक में कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम इस बीमारी से पीड़ित होने पर उन्हीं एलोपैथिक जो पद्धति पे जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं वहाँ जाके हम दाखिल होते हैं। जब उनके पास दवा नहीं है तो वो इलाज क्या करते हैं? और जो इलाज वहाँ किया जा रहा है वो वही किया जा रहा है जो हम घर में अपने कर सकते हैं। गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए,
काढ़ा पिए, दूध में हल्दी डाल के पीजिए। ये साधारण सी बातें हैं जो देश के बहुत सारे नागरिक इसको समझते हैं। जब भी जुकाम होता था काढ़ा पीते थे, जुकाम ठीक होता था। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, और हो भी रहा है। लेकिन WHO के नियमों को मानकर हम इस देश की अर्थव्यवस्था को भी कमज़ोर कर रहे हैं। लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। यदि देश की सरकार हर भारतीय को वो ये समझाने का प्रयास करें, वो अपने घर में रहकर केवल देसी जो नियम हैं उनका फॉलो करे, तो कोरोना अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और ये हर व्यक्ति कर सकता है, जिसको भी कोरोना पॉजिटिव हो जाए या जिसको भय हो कि कहीं उसे हो ना जाए, तो गर्म पानी पीजिए, भाप लीजिए, नींबू पानी पीजिए और दूध में हल्दी डालकर पीजिए, और सुबह शाम काढ़ा पीजिए। जब ये हम कार्य करेंगे तो कोरोना की बीमारी से हम बचे रहेंगे, और हमारे जो कल कारखाने हैं वो चालू रहें, पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहे, लॉकडाउन की कहीं ज़रूरत ना पड़े। और जब तक हम WHO के नियमों का फॉलो करेंगे, तब तक हम इस देश के लोगों का और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बेहतर विकल्प यही है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। देश की सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आयुर्वेद को बढ़ावा दे और इस कोरोना की बीमारी से निजात पाने में पहल करे, WHO का शिकार ना बने। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।